नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 6th मैथ्स में चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 लगवाने वाला हूं। इससे पहले की वीडियोस में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक लगवाए हैं। तो अगर आपको एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक के बीच का कोई भी क्वेश्चन समझना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को जाके देख सकते हो। आज की वीडियो में हम लोग 9, 10, 11, 12 लगाएंगे। तो चलिए 9 से शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा बहुत ही सीधा है। कह रहा है टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर्स 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ। हाउ मेनी शर्ट कैन बी स्टिच एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक शर्ट को सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर का कपड़ा लगेगा। टोटल 40 मीटर का कपड़ा है, तो बताइए कितनी शर्ट सिल जाएंगी। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भाई 40 मीटर मेरे पास में कपड़ा है, मुझे एक शर्ट सिलने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़ा लग रहा है। तो बताओ कितनी शर्टें इस 40 मीटर कपड़े में बन जाएंगी। ये क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है। बहुत आसान है। 40 मीटर मेरा टोटल है, इसको यानी कि जो टोटल मेरा क्लॉथ दे रखा है उसको जो मेरी एक शर्ट की मेजरमेंट यानी कि जो 2 मीटर्स 15 सेंटीमीटर्स है, इससे आप डिवाइड कर दीजिए, आंसर मेरा आ जाएगा। ठीक है, तो चलो भाई शुरू करते हैं। टू stitch a shirt to stitch a shirt 2 meters 15 centimeters cloth is needed या रिक्वायर्ड भी लिख सकते हो, अपने हिसाब से आप इसमें डाल सकते हो। ठीक, टोटल कितना है हमारे पास में कपड़ा? टोटल क्लॉथ हमारे पास कितना है? तो टोटल क्लॉथ है भाई 40 मीटर्स। ठीक, अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जब भी यूनिट वाले क्वेश्चन आए, ठीक है, तो यूनिट वाले क्वेश्चन में देखना कि सबसे छोटी यूनिट कौन सी है। तो सबसे छोटी यहाँ पे सेंटीमीटर है। तो एक काम करो, इन सभी वैल्यूज़ को आप सेंटीमीटर में बदल लो, ज़्यादा ईजी रहेगा। ठीक है, तो चलो सारी वैल्यूज़ को हम लोग सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो 40 मीटर्स है। मैंने आपको पढ़ा रखा है कि भाई 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर मुझे सेंटीमीटर बनाना है, मीटर दे रखा है, तो मैं उसको इंटू 100 कर दूंगा, मेरा सेंटीमीटर बन जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे। 40 मेरा मीटर्स दे रखा है, सेंटीमीटर में मैं इसको कन्वर्ट करने वाला हूँ। तो 40 इंटू 100 कर लो, 4 बन जाए 4, 1 2 3, 1 2 3, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 4000 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 4000 सेंटीमीटर। सेम चीज़ इधर भी करनी है, तो भाई इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो 2 मीटर्स ये मीटर में है, बट ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में है कि नहीं? मान लो भाई आपको खाना खाना है, आपको 4 रोटी खानी है, 2 रोटी सेकी रखी है और आपके पास में आटा रखा है, तो आप 2 ही रोटी तो और सेकोगे ना। ऐसा तो है नहीं कि 4 रोटी सेक लोगे, है कि नहीं? तो जो वैल्यू ऑलरेडी सेंटीमीटर्स में है इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो मीटर में है इसको सेंटीमीटर में बदलो और जो ऑलरेडी सेंटीमीटर में थी उससे ऐड कर दो। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 100 प्लस 15। 2 इंटू 100 क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि भैया 2 मेरा मीटर में है और मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लोग वही करने वाले हैं, 2 को 100 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो 2 बन जाए 2, ये आ जाएगा 200 और 200 में 15 जोड़ दो, हो जाता है 215 सेंटीमीटर। तो चलो अब फटाफट निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ शर्ट्स इक्वल्स टू 4000 डिवाइडेड बाय 215। चलो साइड में डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे रफ वर्क कर लेते हैं। तो ये हो गया 215 और 4000। ठीक, देखो जब भी बड़े बड़े डिवाइड हो ना, घबराना नहीं, बहुत आसान होते हैं ये। पहले देखो कितने डिजिट का ये नंबर है, 1 2 3, 3 का है, तो यहाँ पे मुझे डिवाइड में भी 1 2 3 पहले 3 डिजिट लेनी है और देखना है कि क्या ये जो मैंने 3 डिजिट का नंबर लिया है क्या ये इससे बड़ा है कि छोटा है। अगर बड़ा होता है तो ही करते हैं।
तो 400 मेरा 215 से ज़्यादा बड़ा होता है कि नहीं? तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो कितने जा करूँगा भैया, 200 को अगर मैं डबल करता हूँ तो 400 हो जाएगा। 15 है तो यानी कि मेरा 215 टू जा हो जाएगा 430, जो कि इससे बहुत ज़्यादा है। डिवाइड में हम कम लेते हैं तो लेंगे 1 जा, कितना हो जाएगा 215। घटा लो, ये 10 हो जाना है, सॉरी ये 9, हाँ ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, क्योंकि हासिल हासिल देगा कि नहीं देगा। तो 10 में से 5 घटाओगे बचेगा 5, 9 में से 1 घटाओगे बचेगा 8, और 3 में से 2 घटाओगे बचेगा 1। आ गया नीचे कितना, 0 आ गया। अच्छा, अब 215 को अब तुक्का मारो, मैं 215 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं कि ये मेरा 1800 के आसपास आ जाए। देखो 9 से कर सकता हूँ, अगर 200 को 9 से गुणा करते हो तो 1800 हो जाता है, लेकिन दिक्कत क्या है कि ये 215 है। तो एक काम करते हैं 7 से लेते हैं, 7 से लेके देखते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा छोटा होगा तो आगे बढ़ा देंगे, या फिर चलो 8 ही ले लेते हैं, 8 ही लेते हैं, डायरेक्ट 8 ही लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो 8 5 जा 40, 0 4 कैरी हो गया, 8 1 जा 8, 4 जोड़ोगे हो जाएगा 12, एक हासिल 4, सॉरी 8 2 जा 16 और एक ये हो गया 17, सही है। तो ये मेरा कितना 18 बार में जा रहा है 1720, माइनस कर लो 0 0 चला जाएगा, 5 से 2 जाएगा बचेगा 3, और 8 से 7 जाएगा बचेगा 1, कितना बच रहा है 100, और 1 1 कट जा रहा है 130 बच रहा है। अब क्या मैं इसको और सॉल्व कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ ना, तो यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो कितनी मेरी भैया शर्टें बन जाएंगी? तो मेरी शर्टें बन जाएंगी 18 शर्ट्स। कितनी बनी? 18 शर्ट्स। अच्छा, ये रिमाइंडर बच रहा है, ये रिमाइंडर क्या है मेरा? कपड़ा है, कितना है सेंटीमीटर में, तो मेरा रिमेनिंग क्लॉथ है ये क्या है? रिमेनिंग क्लॉथ, क्योंकि रिमेनिंग क्लॉथ भी तो बताना था। तो मेरा रिमेनिंग क्लॉथ है ये 130 सेंटीमीटर्स, और ये दोनों मेरे क्या है? आंसर्स हैं। देखो क्वेश्चन मेरा क्या पूछ रहा था, ये कह रहा था कि भैया मेरे पास 40 मीटर टोटल कपड़ा है, एक शर्ट को सीने में 2 मीटर 15 सेंटीमीटर लग रहा है, बताओ कितनी शर्टें सिल जाएंगी, कितना कपड़ा बच जाएगा। तो यहाँ से हमने निकाल लिया कि भाई 18 शर्टें सिल जाएंगी और 130 सेंटीमीटर मेरा कपड़ा बच जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को कर लेते हैं। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस ईच वेइंग 4 kg 500 Gs. How many such boxes can be loaded in a van which cannot carry beyond 800 kg? क्या कह रहा है कि भाई दवाइयों को डिब्बों में पैक किया गया है, हर डिब्बे का वजन है 4 किलो 500 ग्राम। आपको बताना है कि एक गाड़ी है, एक वैन है जिसकी लिमिट है 800 किलो, उसमें कितने दवाई के डिब्बे चले जाएंगे। ठीक, देखो क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है, आसान है। क्या कह रहा है कि भाई एक गाड़ी है जिसकी टोटल कैरिंग कैपेसिटी है 800 kgs, यानी कि वो 800 किलो वजन ले जा सकती है। उसी गाड़ी में 4 किलो 500 ग्राम के दवाइयों के डिब्बे जाने हैं। तो बस ये पूछा कि बताओ उस गाड़ी के अंदर टोटल कितने डिब्बे मेरे चले जाएंगे। ठीक है, बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है। इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, दो क्या कई तरीके से कर सकते हो। मैं आपको ये दोनों तरीके जो मेरे हिसाब से काफ़ी इजी हैं, उन दोनों तरीकों से मैं आपको ये करके बताता हूँ। ठीक, तो चलो भाई पहले थोड़ा बहुत स्टेटमेंट लिख लिया जाए। द वेट ऑफ one medicine box is 4 kg 500 Gs। ठीक है, और हमारी गाड़ी की कितनी है कैपेसिटी? 800। ठीक, द कैपेसिटी ऑफ द वैन इज 800 kg। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो। एक बार फिर से यूनिट वाला क्वेश्चन फंसा है। सबसे छोटी मेरी यूनिट यहाँ पे ग्राम है, तो यहाँ पे पहली चीज़ जो एक चीज़ आप इसमें कर सकते हो वो है इसमें ये कि सबको ग्राम में कन्वर्ट कर लो, या फिर एक और चीज़ है, अगर आपको डेसिमल यानी कि दशमलव लगाने आते हैं,
अगर आपको आइडिया है कि डेसिमल वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है तो आप इसका जस्ट रिवर्स कर सकते हो, यानी कि ये जो मेरा सिर्फ एक 500 ग्राम दे रखा है ना, इसको किलो में कन्वर्ट कर लो, ठीक है ना, इसको किस में, किलो में कन्वर्ट कर लो, और उसके बाद में मेरा आंसर आएगा 4.5। तो आपको 800 को 4.5 से डिवाइड करना है। अगर आप डेसिमल वाला कर सकते हो तो आप ये तरीका अपनाना, नहीं तो वही जो हमारा पुराना वाला डायरेक्ट मेथड होता है कि भाई सबको हम सबसे छोटी वाली यूनिट में बदल देते हैं, वो अपनाओ। ठीक, मैं फिलहाल आप लोग को छोटी वाली यूनिट का ही करने कहूँगा, क्योंकि हो सकता है आप में से कई लोगों को डेसिमल के क्वेश्चंस लगाने नहीं आते हों, इसीलिए चलो हम लोग इसको भी ग्राम में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लेते हैं। तो भाई एक चीज़ आपको हमेशा याद रहनी चाहिए कि मेरे 1 kg के अंदर 1000 जीज यानी कि 1000 ग्राम होता है। तो अगर आपको ग्राम निकालना है, किलोग्राम दे रखा है, तो इस कंडीशन में कुछ नहीं करना है, 1000 से इसको आप बस डिवाइड कर दो, सॉरी मल्टीप्लाई कर दो। तो चलो कर देते हैं। तो 4 × 1000 कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। अच्छा 500 ऑलरेडी ग्राम में बदल रखा है, तो वही मैंने आपको याद है पिछली बार अभी थोड़ी देर पहले रोटी वाला एग्जांपल दिया था कि आपको मान लो 4 रोटी खानी है, 2 ऑलरेडी सिकी रखी है, तो आप 2 ही तो सिकोगे ना। तो यहाँ पे जब ऑलरेडी ये मेरा 500 ग्राम में दे रखा है तो इसको मुझे कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। जो मेरा आंसर आया है उसी में इसको क्या कर दो, ऐड कर दो। तो कितना आंसर आ गया, 4500 जीस। कितना आ गया, 4500 जी यानी कि ग्राम। अच्छा अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 800 को ग्राम में बदल रहे हैं, तो इंटू वही 1000 होगा। तो वही 8 1 जा 8, जीरो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये मेरा आ गया इसका आंसर। तो 800 किलो मेरा हो जाता है 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा मेरा 8 लाख ग्राम। 800 किलो कितना हो जाएगा, 8 लाख ग्राम। 3 2 5 3 2 5, हाँ जी, ये हो गया 8 लाख ग्राम। अब चलो नंबर ऑफ बॉक्सेस निकाल लेते हैं, कितने जा सकते हैं इसमें। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस इक्वल्स टू 8 लाख 2 3 4 5 0 और 4 5 1 2। ठीक, इसको डिवाइड करना है हमें। देखिए जब भी ऐसी कंडीशन में आप कभी डिवाइड कर रहे हो ना, तो मैं आपको कहूँगा कि वैल्यू को क्या कर लिया करो, छोटा कर लिया करो। आप छोटा कैसे कर सकते हैं, देखो इन कंडीशन में वैल्यू को छोटा करना बहुत ज़्यादा आसान होता है हमारा। 4500, 0 से 0 काट लो, 0 से 0 काट लो, तो अब कितना बचा, ये बचा 45, ये बचा 8000। तो अब 45 को 8000 से आराम से डिवाइड कर सकते हो, कर लोगे भाई, आराम से कर लोगे, अब क्यों इतना बड़ा नहीं रहा। तो चलो डिवाइड कर लेते हैं। तो भाई 45 को अगर आप डबल करते हो तो ये 90 यानी कि 90 हो जाता है, जो कि ज़्यादा है। तो मैं 1 जा लूँगा और ये हो जाएगा मेरा 45, माइनस कर लो, तो ये मेरा 10 हो जाना है, ये मेरा 7 हो जाएगा। 10 में से 5 घटाओगे बचेगा 5, 7 में से 3 घटाओगे सॉरी 7 में से 4 घटाओगे बचेगा 3। अगला नंबर 0 नीचे आ जाएगा। अब 45 में कुछ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करो जो कि मेरे 350 के बराबर या 350 से कम आ जाए। तो एक काम करते हैं, इसमें हम लोग 45 में 6 मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, तो 6 को पहले मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं यहाँ साइड में। तो 45 × 6 कर लेते हैं। तो 6 5 33 कैरी हो गया, 6 4 24 27। अब भी काफ़ी छोटा है, एक काम करते हैं, एक नंबर बढ़ा लेते हैं, 7 से करके देखते हैं। 7 5 35, 3 कैरी हो गया। 7 4 28 और 3 जोड़ो हो जाता है 31। कितना हो गया, 315। ओके 315 सही है। अगर मैं 8 बार में जाता हूँ यानी कि मैं 45 और बढ़ाता हूँ तो ये मेरा बहुत ज़्यादा चला जाएगा, 315 ही सही है। तो 7 जा मेरा आएगा 315, माइनस कर लीजिए, तो ये मेरा 10 हो जाएगा, ये मेरा 4 हो जाएगा। 10 में से 5 घटाओ, बचता कितना है 5। 4 में से 1 घटाओ, बचता है 3, फिर से मेरा 35 बच रहा है और ये मेरा कट जाएगा। अगला जो 0 है वो नीचे आ जाएगा। फिर भाई 7 से कर लेते हैं, वही आंसर आएगा, बचेगा मेरा कितना 35 फिर से। ठीक, तो कितना आंसर आ रहा है 177। यानी कि मेरे नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने आ रहे हैं 177 बॉक्सेस। यानी कि उस गाड़ी में जिसकी लिमिट मेरी 800 किलो है उसके अंदर 177 दवाइयों के डिब्बे आ जाएंगे। ठीक, और थोड़ी जगह भी खाली रह जाएगी। चलो यही मुझे निकालना था, ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही ईजी था,
सवाल ये कह रहा था कि भाई एक डिब्बे का जो वजन है वो 4 किलो 500 ग्राम का है। गाड़ी की जो लिमिट है वो है 800 किलो की। आपको बताना है कि 800 किलो की इस गाड़ी के अंदर हमारे कितने डिब्बे 4 किलो 500 ग्राम के आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि भाई इन सबको ग्राम में बदल दिया, और उसके बाद में जो मेरा जो इसकी गाड़ी की कैपेसिटी थी उससे मैंने एक डिब्बे का जो वजन है उसको डिवाइड कर दिया, तो मुझे नंबर ऑफ बॉक्सेस का पता चल गया। वो यही तो निकालना, तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, तो पहले भाई वही शॉर्ट में क्वेश्चन लिख लेंगे, देन उसके बाद में इसको समझ लेते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन, डिस्टेंस द डिस्टेंस डॉट 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 6 डेज। ठीक, अब बारी है सॉल्यूशन की। देखो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड अ स्टूडेंट्स हाउस इज 1 किलोमीटर 875 meters. एवरी डे शी वॉक बोथ वे, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 days। बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक बच्ची है, उसके घर और उसके स्कूल, उसके घर और ये उसका स्कूल हो गया और ये उसका होम हो गया। ठीक, उसके घर और उसके स्कूल के बीच में कितनी डिस्टेंस है, 1 किलोमीटर 875 की। ठीक, अच्छा इतनी डिस्टेंस है। आपको बताना है कि वो बच्ची 6 दिन में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। पहले तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। ये बताओ, आप लोग जब स्कूल जाते हो तो क्या स्कूल से घर लौट के नहीं आते हो? आते हो ना? ऐसा तो होता नहीं कि स्कूल में जाके बस जाते हो, नहीं, स्कूल से घर लौट के आते हो। मतलब ये है कि अगर ये बच्ची यहाँ से यहाँ 1 किलोमीटर 875 मीटर चल रही है, तो क्या लौटने में वो सेम डिस्टेंस कवर नहीं करेगी? क्या लौटने में वो 1 किलोमीटर 875 मीटर्स की डिस्टेंस कवर नहीं करेगी? करेगी ना। तो एक दिन में बच्ची कितना जा रही है, एक दिन में कितना जा रही है, ऐड करके निकाल लो। तो 5 5 10, एक हासिल, 7 7 14, एक 15, एक हासिल, 8 8 16, एक 17, एक हासिल, और ये मेरे हो गए 3 किलोमीटर 775 मीटर्स। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो लड़की को एक दिन में कितना, 3 किलोमीटर 775 मीटर्स चलना पड़ रहा है। अब ये कह रहा है कि बताओ भैया, वो मतलब जो बच्ची है वो 6 दिन में कितने डिस्टेंस कवर करेगी। तो मेरे पास 1 का निकल चुका है, 6 का निकालना है। तो अगर मैं इस एक दिन की डिस्टेंस को 6 बार लिख के ऐड करता हूं तो क्या मेरा आंसर आ जाएगा ना। अच्छा, याद है मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी हम लोग किसी सेम नंबर को बार बार रिपीट करके ऐड करते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम लोग सीधे मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, इससे टाइम कम लगता है। क्योंकि भैया आप 6 बार 3 किलोमीटर 775 मीटर 750 मीटर करके नहीं जोड़ते फिरोगे, ठीक है ना। तो इसको आप सीधे 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, निकल आएगा कि 6 दिन में बच्ची कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। तो चलो भाई पहले थोड़ी बहुत लैंग्वेज लिख ली जाए, तो लिख लेते हैं she covers 3 किलोमीटर 750 meters एवरी डे। क्योंकि वो रोज इतना कवर कर रही है ना। यहां से मैंने आपको बताया 3 किलोमीटर 750 मीटर कहां से आ रहा है कि नहीं। तो 3 किलोमीटर 750 मीटर हर दिन कवर कर रही है। ठीक, तो अब मेरे को क्या निकालनी है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 6 days। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 6 days मैंने आपको बता रखा है। इसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो 3.750 ले लो, इसको मल्टीप्लाइड बाय 6 कर दो। ठीक, चलो भाई रफ सेक्शन में यहाँ पे चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3.750 इंटू 6, 6 0 0, 6 5 30, 3 कैरी हो गया, 6 7 42, 45, 4 कैरी हो गया, 6 3 18 और ये हो गया 22। 1 2 3, 3 के बाद में दशमलव यानी कि डेसिमल लगा है, तो आंसर में भी 1 2 3, 3 के बाद में यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। यानी कि मेरा आंसर कितना आ रहा है, 22.500। यानी कि 6 दिन में बच्ची कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, वो कवर कर रही है 22 किलोमीटर्स एंड 500 मीटर्स।
ये है इसका आंसर। यानी कि जो बच्ची है वो 6 दिन में 22 किलोमीटर 500 मीटर की दूरी कवर करेगी। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही आसान था, एक बार फिर से समझा देता हूं। क्वेश्चन ये कह रहा था कि भाई एक बच्ची है, उससे उसके घर के स्कूल की दूरी है 1 किलोमीटर 875 मीटर। अब बच्ची अगर स्कूल जाएगी तो लौटेगी भी, यानी कि अगर वो 1 किलोमीटर 875 मीटर चल के जा रही है तो लौटते टाइम में भी उसको उतना ही डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। यानी कि उसको एक दिन में आने जाने का टोटल कितना 3 किलोमीटर 750 मीटर्स पड़ रहा है। मुझे 6 दिन का निकालना था तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जो मेरा आंसर आया था 3 किलोमीटर 750 जो कि एक दिन का था, उसको मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। मुझे पता चल गया कि 6 दिन में लड़की जो है वो 22 किलोमीटर 500 मीटर की डिस्टेंस को कवर करेगी। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद में आज का क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि है क्वेश्चन नंबर 12। चलो इसको भी कर लेते हैं फटाफट, ये भी इजी है, ज़्यादा बड़ा है नहीं। चलो जी, तो सबसे पहले वही हम लोग शॉर्ट में क्वेश्चन उतार लेते हैं। तो क्वेश्चन 12 क्या है मेरा? क्वेश्चन है आ वेसल, आ वी ई डबल एस ई एल, वेसल डॉट 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 और है फील्ड, FILLED फील्ड। सॉल्यूशन पहले समझ लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। A vessel has 4 liter 500 milliliter of curd in how many glasses each of 25 milliliter capacity can it be filled? बहुत आसान है। एक बर्तन है जिसमें 4 लीटर 500 मिलीलीटर कर्ड है, कर्ड माने दही, ठीक, दही है। अब ये कह रहे हैं कि मेरे पास 25-25 मिलीलीटर की गिलासें हैं, बताओ कितनी गिलासें मेरी भर जाएंगी पूरी। ठीक, तो बहुत ही आसान है, नंबर ऑफ ग्लासेस पूछ रहा है, मेरी टोटल कर्ड दे रखी है, एक ग्लास की कैपेसिटी भी दे रखी है, मुझे बस नंबर ऑफ ग्लासेस निकालने। तो इस कंडीशन में भाई मेरा सीधे डिवाइड होने वाला है। टोटल नंबर मतलब जो टोटल मेरा है, टोटल क्वांटिटी है जो मेरी कर्ड की, उसको मुझे ग्लास की जो कैपेसिटी है उससे डिवाइड कर देना है, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो तो यहाँ पे पहले थोड़ा बहुत लिख लेते हैं हम लोग क्या, स्टेटमेंट। तो भाई कैपेसिटी नहीं लिखते हैं, लिख देते हैं कर्ड कितना है। ठीक है, तो टोटल कर्ड कितना है मेरा 4 लीटर्स 500 मिलीलीटर्स। अच्छा, जब भी ऐसी कंडीशन हो छोटी वाली वैल्यू में, मतलब छोटी वाली यूनिट में पूरी वैल्यू को कन्वर्ट कर लो। तो आपको पता है 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। और जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन फंसे कि मुझे मिलीलीटर निकालना हो, लीटर दे रखा है, तो उसको बस मल्टीप्लाइड बाय 1000 कर लो, आंसर मेरा चट्टपट्टा हाथ में आ जाएगा। तो चलो भाई इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरा 4 इंटू 1000 हो जाएगा, प्लस 500 हो जाएगा। प्लस 500 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सेम लॉजिक, ये ऑलरेडी मिलीलीटर में दे रखा है और जो ऑलरेडी मिलीलीटर में है उसको क्या कन्वर्ट करना, उसको सीधे ऐड करो। तो 4 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 4000 आएगा, और 500 से ऐड करोगे तो आंसर आएगा 4500 मिलीलीटर्स। ठीक, कैपेसिटी कितनी है एक ग्लास की 25 मिलीलीटर्स। द कैपेसिटी ऑफ ईच ग्लास इज 25 मिलीलीटर। मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ ग्लासेस निकालने हैं, नंबर ऑफ ग्लासेस। भाई बहुत आसान है, मैं आपको बता चुका हूं। जो मेरी टोटल दे रखी है दही की वैल्यू, उसको आप ग्लास की कैपेसिटी से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो चलो यहाँ पे भी रफ वर्क करते हैं। 25 डिवाइडेड बाय 45, सॉल्व कर, 45,000। ठीक है, तो चलो भाई सॉल्व कर लेते हैं। तो 25 2 जा हो जाता है 50, ज़्यादा हो जाएगा तो मैं 1 जा लूँगा, हो जाएगा 25, माइनस कर लो तो 5 में 5 जाएगा बचेगा 0, 4 में से 2 जाएगा बचेगा 2, अगला 0 नीचे ले आओ, ये हो गया 200। ठीक है, तो 25 में सोचो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं कि आंसर 200 के बराबर या 200 से ज़्यादा आ जाए। एक काम करते हैं 6 से करके देखते हैं। तो 6 5 जा होता है 30, 3 कैरी हो गया, 6 2 जा मेरा होता है 12,
ऐड करोगे हो जाएगा 15, 200 लाना है, 150 आ रहा है, बहुत कम है। 8 से करते हैं, 25 इंटू 8, 8 5 ज़ा 44 कैरी हो गया, 8 2 ज़ा 16, 4 जोड़ होता है 20 आ गया। तो ये कितना हो गया, 8 जा आ गया 200, कट गया, बचा 0, इस 0 को डायरेक्ट इधर भेज दो, जब भी ऐसे 0 बचे ना तो उसको डायरेक्ट आंसर में भेज दिया करो। तो कितना आ रहा है, 180 आ रहा है, यानी कि मेरा आंसर आया 180 ग्लासेस। ठीक है, यानी कि मेरा जो 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है वो 25-25 मिलीलीटर वाली 180 ग्लासेस के अंदर आ जाएगा। यही तो क्वेश्चन था। देखो फिर से समझा देता हूं, अगर समझ में नहीं आया है समझ जाओगे। क्वेश्चन ये कह रहा था कि भैया एक बर्तन है जिसमें मेरे 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है। ठीक, मेरे पास में कुछ ग्लासेस हैं, एक ग्लास की मेरी जो कैपेसिटी है वो 25 मिलीलीटर्स की है। आपको बताना है कि जो 4 लीटर 500 मिलीलीटर का दही था ये 25 मिलीलीटर वाली कितनी ग्लासेस में आएगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसके लिए सबसे पहले तो मैंने जो मेरी सबसे छोटी यूनिट दे रखी थी क्वेश्चन में मिलीलीटर, उसमें सभी वैल्यूज़ को कर लिया। तो 4 लीटर 500 मिलीलीटर को कन्वर्ट करने पे वो आता है 4500 मिलीलीटर। अच्छा, ये आ गई टोटल वैल्यू। और मेरे पास में मुझको पता है कि भाई एक ग्लास की कैपेसिटी कितनी है, 25 मिलीलीटर की है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने पे आंसर आया मेरा 180, यानी कि मेरा जो 4 लीटर 500 मिलीलीटर का दही है वो मेरा 180 ग्लासेस के अंदर आ जाएगा। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इसी के साथ में हमारी एक्सरसाइज 1.2 पूरी तरीके से खत्म हो गई है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है या फिर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। वैसे ये जो वीडियोस हैं ये मैंने मेड फॉर किड में लगाई हैं, तो हो सकता है आप इनमें कमेंट ना कर पाओ, बट कोई बात नहीं। आपको कोई भी मेरे चैनल पे वीडियो दिखती हो जिस पे मेड फॉर किड नहीं है, उस पे जिस पे कि कमेंट मेरा क्या है चल रहा है, तो आप उस वीडियो पे जाके कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हो। मैंने बहुत डिटेल से बहुत ध्यान से आपको पूरी एक्सरसाइज समझाई है। अगर इस एक्सरसाइज में कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप मेरी सारी तीनों वीडियोस को देख सकते हो। आपके जितने भी डाउट हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। जाने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब मिलेंगे हम लोग हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।